पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बिलावल के हमरा नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील सुमरो भी थे। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटा जारी रही। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश न हो सकी। सेनेट इजलास आज फिर होगा। 6 नुकाती एजेंडे में भी आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया विफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गया। वफाकी अदालत के कयाम का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। अब आईनी बेंच बनाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का आइन साजी से मुतालिक जो ड्राफ्ट है वो खुद असेंबली में पेश करूं। चाहता हूँ आईनी तरामीम ऑपोजिशन वालों के साथ मिलकर करें। इस्लामाबाद जाकर ऑपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद जलसे से खिताब। कहा, पीटीआई वालों का मुतालिबा था बानी से मिलने दिया जाए। हमने मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया। हमें सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। पीटीआई को आईनी तरमीम के नुकात पर तकनीकी एतराज नहीं, वो बतौर सियासी पॉलिसी मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रही है। फारूक सत्तार की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देने की तजवीज हमारी है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। कहा, तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया। मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अदालत के फैसले का निफाज लाजिम है। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट आगापुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। घर में 9 अफराद रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतासरा घर में आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। मुमकिन तौर पर आतिशगीर मवाद फटने से हादसा पेश आया। लाहौर के कॉलेज में तालिबात से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। वाक़े का कोई ऐसी शाहिद भी नहीं। खुसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी। ICU में रहने वाली लड़की से बात की गई। 28 तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। सब ने कहा इधर उधर से बात सुनी थी। कमेटी ने खुसूसी अदालत में ट्रायल की सिफारिश कर दी। लाहौर में कॉलेज तालिबा से मुबैना ज्यादती पर एहतजाज की आड़ में तोड़फोड़। थाना सांदा पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। रिवाज गार्डन कैंपस में तोड़फोड़ के मुकदमे में 9 तालिबा नामजद, 50 से 60 नामालूम शरपसंद भी शामिल। रावलपिंडी में इंसदादी डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू। 24 घंटों के दौरान 95 मरीज रिपोर्ट। डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2276 हो गई। और हमास ने सियासी सरबराह सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। नायब सरबराह खलीलु हया ने कहा, सिनवार ने इस्राइली फोर्सेस का बहादुराना मुकाबला किया और जामे शहादत नोश कर गए। उनकी शहादत गासिब इसराइल के लिए तबाही का पैगाम लाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।